बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज का फैसला, जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निमटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड मोबाइल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी। पंजाब में गरीब की जमीन का मुकदमा परसों नहीं चलेगा। 30 यौम में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी फाल करने का टास्क सौंप दिया गया है। जिसकी मिल्कियत उसी का कब्जा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब के अवाम की मिल्कियत हथियाने वालों से निपटने के लिए पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 की मंजूरी दे दी गई। गरीब की जमीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा। मरियम नवाज का जिलाई सतह पर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां कायम करने का हुक्म। अब हर केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के फैसले की अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम खसूसी ट्रिब्यूनल सुनकर 90 दिन के अंदर फैसला करने का पाबंद होगा। जिसकी मिल्कियत उसका कब्जा के हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम अजलास। नए ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब के हर जिला में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी कायम होगी। नए निज़ाम इंसाफ के तहत अदालत जाने से कबल निजी जायदाद पर कब्जा का इशूड स्पोर्ट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। 6 रुकनी जिलाई तस्फिया कमेटी का कन्वेनियर डिप्टी कमिश्नर मुकर्रर, डीपीओ और दीगर हुकाम भी शामिल होंगे। मरियम नवाज शरीफ ने 30 यौम के अंदर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटियां फंक्शनल करने का हदफ मुकर्रर करते हुए रियासती रीट और अवामी हक मलकियत के तहफ़्फ़ुज़ की नई मिसाल कायम कर दी। केस के फैसले के बाद 24 घंटे के अंदर कब्जा माफिया से जमीन वागजार करवाने का हुक्म भी दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वकास बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि पंजाब अमन का गहवाराई से इंतशार का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा। हर किस्म की नफरत, शर और इश्तियाल अंगेजी का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान के हवाले से अहम इजलास, कारोबार, जमात या किसी फर्द वाहिद को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं होगी। जुम्मे के खुतबे और 5 वक्त की अजान के लिए लाउड स्पीकर पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होगी। मजहब का नाम लेकर नफरत फैलाने वालों के लिए कानून शिकंजा तंग कर दिया गया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की सहूलतकारी या मुआवनत पर कड़ी सजा का ऐलान। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ और इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सूबे भर की मसाजिद की तज़ीन व राइश और बहाली की जाएगी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नफरत अंगेज मवाद की निगरानी के लिए स्पेशल यूनिट फाल कर दिया गया है। तो दूसरी जानिब खवातीन को घर से निकालने वाले मर्द अब जाएंगे जेल। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मौसर हिकमत अमली तैयार। खवातीन को घर से बेदखल करने पर जेल और जुर्माने की सजा मुकर्रर। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब ने बड़ा इक़दाम उठा लिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर घरेलू तशद्दुद और खवातीन को घर से बेदखल करने जैसे संगीन वाक़यात के सद्देबाब के लिए मौसर हिकमत अमली तैयार कर ली गई। इंचार्ज वेमन प्रोटेक्शन यूनिट समरा रुबाब के मुताबिक अब किसी भी खातून को घर से निकालने पर मर्द को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जुर्म साबित होने पर इन्हें 3 से 6 माह तक कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माने की सजा दी जा सकती है। इंचार्ज ह्यूमन प्रोटेक्शन यूनिट का कहना है कि इकदामात खवातीन के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें मुआइशी तौर पर मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं। हुकूमत पंजाब इस बात को यकीनी बना रही है कि खवातीन को घरेलू तशद्दुद, जबर और नाइंसाफी से मुकम्मल कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। क़वानीन अब लागू हो रहे हैं, इसमें ख़वातीन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रही है। जैसा कि पहले होता था कि ज़रा सी बात हुई और मर्द ने कह दिया कि आप घर से निकल जाओ, कहा जाता था कि औरत का कोई घर नहीं है। लेकिन ये हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो हुआ है ख़वातीन की प्रोटेक्शन का, कि अब कोई भी मर्द जो है ना वो किसी भी टाइम किसी अपनी बीवी को, बहन को, माँ को घर से नहीं निकाल सकता। अगर वो निकालता है उसको 3 माह से 6 माह की सजा भी होगी और अगर उसका जुर्म जो साबित होता है तो उसको 2 लाख रुपया जो है ना वो फाइन भी होगा। इक़दामात इस बात का सबूत है कि अब खवातीन के हकूक की पामाली पर खामोशी नहीं बल्कि कानूनी कार्रवाई होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के हवाले से बड़ा इक़दाम। मुल्क भर में शुगर मिल्स की डिजिटल मॉनिटरिंग का फैसला। हुकूमती ज़राए के मुताबिक क्रशिंग सीजन में शुगर मिलों की कैमरों से मॉनिटरिंग होगी। FBI की डिजिटल आंख की क्लियरेंस के बगैर पैदावार रिलीज नहीं कर सकेंगी। शुगर मिल से चीनी की नकासी, सर्विलेंस, वीडियो एनालिटिक्स या डिजिटल आई सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग होगी। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी, गैर एलानिया पैदावार और ज़ख़ीराअंदोज़ी को
रोकना है। एक दफा फिर आपको अपडेट करें कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक क्रशिंग सीजन में शुगर मिलों की कैमरों से मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। FPR की डिजिटल आंख की क्लियरेंस के बगैर पैदावार और रिलीज नहीं कर सकेगी। शुगर मिल से चीनी की नकासी, सर्विलेंस, वीडियो एनालिटिक्स या डिजिटल आई सॉफ्टवेयर से मॉनिटरिंग होगी। इक़दाम का मकसद टैक्स चोरी, गैर एलानी पैदावार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकना है। फेस्को की जानिब से सैलाब से मुतासरा सारिफीन को रिलीफ देने का सिलसिला जारी है। अगस्त के बिलों के बाद सैलाब मुतासरा सारिफीन को सितंबर के बिलों की अदायगी में सहूलत मिल गई है। सैलाब मुतासरा सार्फिन सितंबर के बिल 7/1/7 की सूरत में जमा करवा सकेंगे। सैलाब मुतासरा सार्फिन माह सितंबर के बिल दिसंबर से जून तक जमा करवा सकेंगे। 1,50,000 से ज्यादा सैलाब मुतासरीन को बिलों की अदायगी में सहूलत दी गई। फेस्को ने सैलाब मुतासरीन को 10 लाख की LPS सरचार्ज भी खत्म कर दिए। फेस्को हुकाम का कहना था कि वजारत पानी और बिजली की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को सहूलत दी गई। सैलाब मुतासरीन से मुतल्लिक रिकवरी में सख्तियां भी कम कर दी गई हैं। तमाम सर्कल्स को पावर सेक्टर की हिदायत के मुताबिक हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सैलाब मुतासरीन के बिजली कनेक्शन अदम अदायगियों पर डिस्कनेक्ट नहीं होंगे। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। और दूसरी जानिब आपको बताएं कि LPG की कीमतों में कमी। ओगरा ने LPG 5 रुपये 89 पैसे फी किलो मजीद सस्ती कर दी है। LPG का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता हो गया है। ओगरा ने कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। LPG की नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई है। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,378 रुपये 89 पैसे होगी। नई कीमत का इतलाक 1 नवंबर से होगा। अब आपको बताएं कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जनवरी तक हुकूमत से मुकम्मल डाटा मांग लिया ताकि हल्का बंदियों का मरहला शुरू किया जा सके। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में अहम इजलास का इनेकाद किया गया, जहां पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शरीक हुए। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को हदायत जारी की कि रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शा जात की तफसीलात मुहैया की जाए ताकि बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो सके। लोकल गवर्नमेंट कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक मुहैया कर दिया जाएगा। हदबंदियों की तफसीलात 22 दिसंबर तक मुहैया कर दी जाएगी। यूनियन काउंसिल की तादाद का नोटिफिकेशन 21 दिसंबर तक मुहैया किया जाएगा। 10 जनवरी तक मकामी हुकूमतों के मुसद्दका नक्शाजात फराहम कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन को डेटा फराहम कर दिया जाएगा तो इसके बाद हल्का बंदियों की तारीख दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जबकि दूसरी जानिब फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से अहम खबर। अपील ट्रिब्यूनल ने अपीलों पर आज तमाम फैसले निपटा दिए। रिटर्निंग अफसरान 1 नवंबर को नजरसानी शुदा फहरिस्तें आवेजा करेंगे। इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को मुनक्किद होगी। फैसलाबाद के 5 हलकों में 23 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। NA96, NA104, PP98, PP115 और PP116 में पोलिंग होगी। अपील ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों के आज तमाम फैसले निपटा दिए गए। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। उम्मीदवारों की दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 3 नवंबर मुकर्रर है। इंतखाबी निशानात अलाट करने की तारीख 4 नवंबर तय, जबकि ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 23 नवंबर को मुनक्किद होगी। शकील शाहिद और मुर्सा हकीम की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की गई थी। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के डेरे पर लीगी अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस 23 नवंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में जीत का दावा भी कर दिया है। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज अहमद के डेरे पर लीगी अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिटी सदर मुस्लिम लीग नून शेख एजाज अहमद का कहना था कि खिदमत के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन में कामयाब होगी। जो फैसला किया है राजा दानियाल रियाज साहब के हक में पार्टी ने NA104 का टिकट उनको जो है वो दिया है, उसके लिए एहसान अफजल साहब ने उनकी भरपूर जो है वो पार्टी लीडरशिप के हुक्म को यानी मानते हुए भरपूर कैंपेन चलाने का अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मीटिंग कर रहे हैं अंदर, उसमें ऐलान किया है। कोऑर्डिनेटर वजीर आजम राना एहसान अफजल खान का कहना था कि मुस्लिम लीगी मुत्तहिद हैं, मिलकर राजा दानियाल अहमद को कामयाब बनाया जाएगा। पार्टी ने जो टिकट है राजा दानियाल साहब को दिया है, उससे पहले जरूर एक मुकाबला था, वो पार्टी के अंदर का मुकाबला था, लेकिन अब जमात का मुकाबला है और इंशाल्लाह ताला मैं पुरुमीद हूँ कि 23 नवंबर को जितने भी ज़िमनी इलेक्शन फैसलाबाद में हो रहे हैं उसके अंदर शेर की जीत होगी।
سابق MP مہر حامد رشید نے دعویٰ کیا کہ 23 نومبر کو الیکشن میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے۔ میں سب سے پہلے تو راجہ ریاض صاحب اور راجہ دانیال صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پارٹی نے ان پر بہترین اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پارٹی ٹکٹ ان کو جاری کیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض احمد خان نے تمام عہدیداران کا شکریہ ادا کیا، کہا کہ ضمنی الیکشن میں ٹرن اوور کم ہوتا ہے، بے شک کوئی مقابلے میں نہیں ہے، مگر الیکشن سمجھ کر ہی حصہ لے رہے ہیں۔ اور ہم انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ فیصل آباد سے حاجی صاحب کی اور شیخ صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی فیصل آباد میں ہم سویپ کریں گے۔ سابق میئر محمد رزاق ملک، سٹی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون میاں ضیاء الرحمان بھی پریس کانفرنس میں شریک تھے۔ کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41 فیصل آباد۔ ناظرین، پنجاب بار کونسل کے انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار۔ فیصل آباد کی 4 سیٹوں کے لیے 20 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ضلع بھر میں 16 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کل ہوں گے۔ فیصل آباد کی 4 سیٹوں کے لیے 20 امیدواروں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ضلع بھر میں 16 پولنگ بوتھ قائم کیے جائیں گے۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے تقریباً 8000 وکلاء بار کونسل میں اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ سول اور سیشن ججز بطور ریٹرننگ افیسر ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ فیصل آباد میں 12 پولنگ بوتھ بنیں گے۔ جڑامالہ میں 2، سمندری اور تاندلہ والا میں 1 پولنگ بوتھ ہوگا۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کا دنگل سجنے کو تیار۔ جھنگ سیٹ کے لیے 3 امیدوار چودھری مشتاق ایڈوکیٹ، ضیاء کاظمی اور طاہر سیال کے درمیان مقابلہ کل ہوگا۔ ڈسٹرکٹ بار کے 1483 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے جھنگ کے نمائندے کا انتخاب کریں گے۔ ووٹرز فیصل آباد ڈویژن کی 7 سیٹوں پر ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ضلع میں 3 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل سیشن ججز ریٹرننگ افسران کے فرائض سر انجام دیں گے۔ پنجاب بار کونسل کے انتخابات کا میدان کل سجے گا۔ توبہ ٹیک سنگھ کی سیٹ کے لیے 4 امیدوار مد مقابل ہیں۔ 764 وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ امیدواروں میں شام احمد، تنویر کونٹا، رانا اکرم خان، شباب رضوی شامل۔ امیدواروں کو ڈویژن بھر کی بار سے بھی ووٹ حاصل کرنے ہوں گے۔ توبہ ٹیک سنگھ میں 2 پولنگ اسٹیشن قائم۔ پولنگ صبح 8:30 سے شام 5:30 بجے تک جاری رہے گی۔ چینیوٹ میں بھی پنجاب بار کونسل کے انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ چینیوٹ سیٹ کے لیے ملک غلام عباس نسوانا اور ملک فضل حسین کالرو میں 1-1 مقابلہ۔ تینوں تحصیل بار کے 1406 ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ امیدوار کو ڈویژن بھر کی بار سے بھی ووٹ حاصل کرنا ہوں گے۔ فیصل آباد ڈویژن کے 13211 وکلاء ووٹ رجسٹرڈ ہیں۔ بھوانا، لالیاں، چینیوٹ میں پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے۔ ناظرین، پنجاب بار کونسل فیصل آباد سیٹ الیکشن کے لیے سیکورٹی پلان بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ضلع بھر میں پولنگ کے دوران سیکورٹی کے لیے 1614 اہلکار تعینات ہوں گے۔ پنجاب بار کونسل الیکشن پر کل 1 نومبر کو صوبے بھر میں پولنگ ہوگی۔ ضلع کچہری فیصل آباد میں 1128 جوان اور افسران ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ سمندری 156، تاندیہ والا 156 اور جڑامالہ میں 128 جوان تعینات۔ SSP آپریشن بشرا جمیل مجموعی طور پر سیکورٹی سپروائز کریں گی۔ تو دوسری جانب صوبائی وزیر لیبر، محنت اور افرادی قوت منشاء اللہ بٹ کا فیصل آباد کا دورہ سوشل سیکورٹی ہسپتال سوسا روڈ میں مریم نواز صحت یاب سینٹر کا افتتاح بھی کر دیا۔ سوشل سیکیورٹی ہسپتال سوسا روڈ کو ایک اور سہولت میسر آئے گی۔ ہسپتال کو جدید صحت یاب سینٹر مہیا کیا جائے گا۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر لیبر اینڈ HR منشاء اللہ بٹ نے مریم نواز صحت یاب سینٹر کا افتتاح کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ مریم نواز کے نظریے کے مطابق ہر محنت کش کو سہولت دی جائے گی۔ ورکرز کو ٹیسٹ کی سہولت سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں دی جائے گی۔ جلد بلڈنگ مکمل ہونے کے بعد جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ٹیسٹ کی سہولت دستیاب ہوگی۔ آج یہ اسپتال دیکھا میں نے، الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں یہاں کا سٹاف اور میری کئی مریضوں سے بات ہوئی ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ملی یہاں سے۔ میڈیسن بھی لوگوں کو مل رہی ہے اور ٹیک کیئر بھی کیا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے صحت کی سہولیات کو دیکھتے ہوئے ورکرز کے لیے نئے ٹیسٹ سینٹر کا افتتاح کر دیا ہے۔ کیمرامین ملک عرفان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے MD CAT ٹیسٹ پنجاب میں MD CAT امتحان میں 43,772 امیدواروں نے شرکت کی۔ صرف 817 امیدوار 1070 سے 1000 نمبر حاصل کر سکے۔ 5955 امیدواروں نے 160 سے 169 کے درمیان نمبر حاصل کیے۔ اب آپ کو بتائیں گے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مزدور اپنے مسائل حل نہ ہونے پر محکمہ لیبر سے نالاں۔ شہباز چونک کے مقام پر لیبر آفیسر کے خلاف احتجاج کیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں مزدوروں کے احتجاج کی قیادت مزدور رہنما چودھری شبیر احمد نے کی۔ ریلی میں بھٹا مزدوروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی میں چھوٹے بچے اور خواتین نے بھی شرکت کی۔ بھٹا مزدوروں نے پلے کارڈز بھی اٹھا رکھے تھے۔ بھٹا مزدوروں کی جانب سے محکمہ لیبر کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔
मजदूर रहनुमा चौधरी शब्बीर अहमद का कहना था कि मजदूरों को उजरत पूरी न मिलने पर मुश्किलात का सामना है। तोबा में महकमा लेबर के अफसरान कह रहे हैं, मजदूरों को उजरत पूरी दिलवाने के लिए हमारे पास इख्तियारात नहीं है। मजदूरों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, मजदूरों को उनके हकूक दिए जाएं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर है शाहबाज, वो कहता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है कि मैं आप लोगों को मजदूरी दिला सकूं। मालकान जबर कर रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। जब से ये बंदा आया 15 दिन से, इसने फिर जो है टोबा टेक्शन के मजदूरों का जीना हराम कर दिया। मजदूरोों ने हुकूमत से महकमा लेबर के खिलाफ नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन हमाद जमील के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब की जेलों में रोजाना 20,000 से ज्यादा मुलाकातों की आसानी के लिए ऐप मुतारिफ करवा दी गई। मुलाकात ऐप के जरिए शहरियों की मुतल्लिका जेल में बुकिंग करवाई जा सकेगी। कैदी की तफसीलात और अपने कवायद जमा करवा कर बुकिंग करवाई जा सकेगी।